सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास चीन से वापस ली रणनीतिक महत्व वाली जगह। चीन ने दी युद्ध की चेतावनी। इसके अलावा राफेल की तैनाती से सकते में आया चीन, तैनात किए अपने खतरनाक जंगी जहाज। साथ ही आगे बताएंगे कि सड़क हादसे में घायल का अब मुफ्त में होगा इलाज। जी हाँ, आगे जानेंगे क्या है पूरा मामला। इसके अलावा रातों रात LAC पर भारत चीन सैनिकों के बीच बड़ी हवाई हलचल। साथ ही इस जगह पर खुदाई के दौरान मिला अंग्रेजों के जमाने का नाला। तो दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। राफेल की तैनाती से सकते में चीन, तैनात किए J-20 जंगी जहाज। राफेल की तैनाती से हकबकाया चीन, अपने लड़ाकू विमान J-20 को तैनात किया। दरअसल लद्दाख में भारत ने हाल ही में फ्रांस से लाए उन्नत जंगी विमान राफेल की तैनाती की है ताकि चीन की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। बस इसी से घबराकर चीन ने भी अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने हॉटन एयरवेज पर J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि रणनीतिक बमवर्षक विमानों की तैनाती अभी भी चीन द्वारा की जा रही है। चीन ने यह कदम भारत द्वारा की जा रही राफेल की तैनाती को देखने के बाद किया। बता दें कि फिलहाल भारतीय वायुसेना में 5 राफेल शामिल हुए हैं और अगले कुछ महीनों में 3 या 4 और शामिल किए जाएंगे। भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास चीन से वापस ली रणनीतिक महत्व वाली जगह। चीन ने दी चेतावनी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्वी लद्दाख में कई जगह पर दोनों तरफ की सेना आमने सामने है और लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ा रही हैं। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि चीन के करीब 500 सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात NSC पर भारतीय इलाके में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां पहले से सतर्क भारतीय सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और पीछे खदेड़ दिया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की एक विशेष टीम ने पैंगोंग झील के पास एक अहम जगह पर कब्जा जमा लिया है, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई है। वैसे ऊंचाई वाली ये जगह भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन चीन भी इसके अपने पक्ष में होने का दावा करता है। कुरान जलाने पर स्वीडन में भड़का दंगा, सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर। भारत और भारतीय पर असहिष्णुता का इल्जाम लगाने वाले शायद कुएं के मेढक हैं, जो कभी भारत से बाहर ना निकले हों और ना भारत के बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखते हैं। असहिष्णुता का असली उदाहरण हाल ही में स्वीडन में देखने को मिला। स्वीडन के माल्मो में किसी ने कुरान जलाई और फिर इसका बदला लेने के लिए लोगों ने शहर जला दिए। बता दें, दुनिया भर में स्वीडन को एक बेहद शांत देश के रूप में माना जाता है। इस घटना में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायरों में आग लगा दी और पुलिस वालों पर पथराव भी किया। इन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू के गोले दागने पड़े और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। हुआ ये था कि स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी के नेता रास्मस पालुदन को मीटिंग की इजाजत न मिलने पर दंगा भड़क उठा। उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने शहर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बात पर उनके समर्थकों ने कुरान जला दी। टूटा 44 साल का रिकॉर्ड, हर जगह पानी ही पानी। अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। हमेशा से उल्ट इस साल अगस्त में देश भर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1976 के बाद से अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश इस बार हुई है। इस बार बारिश सामान्य से 27% अधिक है। पिछले 44 सालों में पहली बार और 120 सालों में चौथी बार सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सड़क हादसे में घायल का अब मुफ्त में होगा इलाज। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक उठाएगी खर्च। जी हाँ, केंद्र सरकार सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के मुफ्त इलाज कराने की योजना बना रही है। इसके तहत दुर्घटना में घायल होने पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए तक का खर्च उठा सकती है सरकार। इस मुफ्त इलाज की योजना को टोल टैक्स से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत हिट एंड रन का शिकार हुए व्यक्ति का कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में देश भर में कुल 563 टोल प्लाजा पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स 33,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। सरकार इस कमाई को अगले 5 सालों में बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। अगर सरकार सड़क हादसों में घायल लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए टोल टैक्स से जोड़ने की योजना बनाती है तो ऐसे में टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को ज्यादा टैक्स भरना होगा। रातों रात LAC पर भारत चीन सैनिकों के बीच बड़ी हवाई हलचल। 29 और 30 अगस्त को हुई भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। यह तनाव सिर्फ धरती पर सीमा पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन के लड़ाकू विमान J-20 ने लद्दाख इलाके में उड़ान भरी तो वहीं भारतीय वायुसेना भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के 7 एयरबेस
इस पर निगरानी रख रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख की सीमा पर अच्छी खासी बंदोबस्ती की हुई है, जिससे आसानी से LAC पर नजर रखी जा सके। चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख की सीमा पर अग्रिम चौकियों तक फौज और आसमान में लड़ाकू विमान और स्वदेश निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। वाराणसी में खुदाई के दौरान मिला अंग्रेजों के जमाने का नाला। वाराणसी में हाइड्रोलिक गेट बनाने के लिए खुदाई के दौरान एक नाला सामने आया। पूरी तरह सूखे नाले के बारे में जल निगम के अधिकारियों को कुछ भी नहीं पता है। कितना लंबा है, कहां से कहां तक जाता है, कब इसका निर्माण हुआ। आसपास के लोग इसे शाही नाला का हिस्सा मान रहे हैं। इसे भी शाही नाले की तरह अंग्रेजों के जमाने का नाला माना जा रहा है। खुदाई के दौरान जब इस नाले का चौकोर ढक्कन खोला गया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस नाले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा नाला पहली बार देखा है। वहां पर मौजूद एक स्थानीय नागरिक नाले में 15 फीट तक की गहराई तक गया तो उसने बताया कि उसके नीचे जाने की हिम्मत वो नहीं कर सका क्योंकि नाला बहुत ही गहरा था। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को मिलेगी मदद। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत ने जल्द कोरोना वैक्सीन के आने की खबर है। कोरोना वायरस वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। भारत में इस वक्त इन कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार वैक्सीन के बनने को लेकर अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सरकार संभावित लाभार्थियों के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। इससे अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों को वैक्सीन का लाभ मिल सकता है। गलवान में मारे गए थे चीन के 35 से अधिक सैनिक। सामने आया सबसे बड़ा सबूत। भारत का दावा आखिर सच साबित हुआ। गलवान घाटी में हुई दुर्घटना में जो लोग भारतीय सेना की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे, उनके मुंह पर जोर का तमाचा लगा है। दरअसल इस हिंसक झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इनकी संख्या 35 से ज्यादा है, लेकिन कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उनका तो ये मानना था कि भारतीय सेना चीन की सेना को टक्कर नहीं दे पाई। उनके मुंह बंद करने के लिए अब सबूत सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र बताई जा रही हैं। यहाँ पर 35 से ज्यादा सैनिकों की कब्र हैं। LAC पर भारत के आक्रामक रुख से डरा चीन। सीमा विवाद को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज तक जो चीन दूसरों के घरों इलाकों में जबरन घुसते आया है, आज वहीं भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने मांग की है कि भारत को अपने सैनिक वापस बुला लेने चाहिए। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि चीन के मुख्य अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये ऐलान कर दिया कि इस बार ये विवाद एक बड़ा रूप लेने वाला है। लेकिन आखिर चीन के ऐसे दावे करने के पीछे का कारण क्या है? दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात भारत की सेना को ये जानकारी मिली कि चीन पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। भारत ने भनक लगते ही इस पर कार्रवाई की और बिना हथियार उठाए चीन की सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल चीन की नजर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चुशुल नाम की जगह पर है, जो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन यहाँ कब्जा करने में सफल हो जाता तो वह भारत के काफी अंदर तक आ जाता है। WHO ने दी चेतावनी, सब देशों का हेल्थ सिस्टम चरमराने के करीब। स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के 90% से ज्यादा देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मार्च से जून के बीच मिले डेटा से पता चला है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो इनका और ज्यादा दिनों तक टिकना मुश्किल हो सकता है। WHO ने चेताया है कि जो देश बिना तैयारी के लॉकडाउन हटा रहे हैं, वे तबाही को दावत दे रहे हैं। मध्यम और कम आय वाले देशों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा WHO ने साफ किया है कि जो देश बिना क्लिनिकल ट्रायल के पूरे हुए वैक्सीन का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बुरे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि, इतने रुपए हुआ महंगा। सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल के दामों में इजाफा के साथ हुई। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 6 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 82.08 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं दिल्ली में डीजल 73.56 प्रति लीटर है। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल के दामों में 1 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।